हमने सलमान खान को तो बहुत बार शर्ट उतार के डांस करते हुए देखा है और आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स करते होंगे। लेकिन क्या आपको बीच पे या फिर कहीं पे भी शर्टलेस होने में दिक्कत आती है? तो ये बहुत लोगों के साथ होता है। सबको यही लगता है कि वो मैन बूब्स नहीं दिखने चाहिए यार। तो एक्सेस चेस्ट फैट होने से आपको एज अ मैन बहुत अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, स्पेशली जब आप अपनी शर्ट उतारते हैं। बहुत सारे मैन ये मान लेते हैं कि अगर उनके चेस्ट पे ज्यादा फैट है तो शायद उनको गायनेकोमास्टिया है, जो एक कंडीशन है। कई सारे लोगों ने यह नाम पहली बार ही सुना होगा। तो गायनेकोमास्टिया एक टर्म है जो आदमी के या फिर मैन के ब्रेस्ट टिश्यू के ग्रोथ को डिस्क्राइब करती है, जो टिपिकली हार्मोनल इंबैलेंस के कारण हो सकता है, जैसे कि बहुत हाई एस्ट्रोजन लेवल, बहुत लो टेस्टोस्टेरोन लेवल। लेकिन यह कंडीशन अक्सर एक्सेस चेस्ट फैट या मैन बूब्स का असली कारण नहीं होता। इफ यू आर अ मैन और अगर आप चेस्ट फैट से स्ट्रगल कर रहे हैं तो ज्यादातर चांसेस ये है कि आपको स्यूडोगायनेकोमास्टिया है। स्यूडोगायनेकोमास्टिया का मतलब है कि आपके चेस्ट पे ज्यादा फैट डिपॉजिट है और ज्यादातर चांसेस है कि आपके बॉडी के दूसरे एरियाज में भी एक्सेस फैट हो सकता है, क्योंकि हर किसी के जीन्स अलग होते हैं। हमारी बॉडी अलग अलग जगह पे फैट स्टोर करती है। मेरी बॉडी अलग जगह पे करती है, आपकी बॉडी अलग जगह पे करती है। फॉर एग्जाम्पल, वुमन ज्यादातर अपने हिप्स और थाइज के आसपास ज्यादा फैट स्टोर करते हैं, वहीं मैन यूजुअली चेस्ट और बेली फैट और लव हैंडल्स के आसपास फैट ज्यादा स्टोर करते हैं। और अगर आप जीन्स के मामले में थोड़े से अनलकी हैं तो आपकी बॉडी चेस्ट के सराउंडिंग में फैट स्टोर कर सकती है। जैसे मेरी बॉडी ज्यादातर फैट लव हैंडल्स पे पास स्टोर करती है, लेकिन इससे हम छुटकारा पा सकते हैं इजीली। और इसमें सबसे पहला स्टेप आता है बॉडी फैट परसेंटेज कम करना। तो नंबर 1 पे आता है डिक्रीज योर बॉडी फैट परसेंटेज। अनफॉर्चुनेटली चाहे कोई भी कुछ भी कहे, सिर्फ एक सिंगल एक्सरसाइज नहीं है जो स्पेसिफिकली आपके चेस्ट के फैट को टारगेट कर सके। कुछ एक्सरसाइज है जो मसल बिल्ड करके आपके चेस्ट का शेप और डेफिनेशन इंप्रूव कर सकती है, लेकिन स्पॉट रिडक्शन ऑप्शन जो है वो आउट ऑफ बॉक्स है। तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि हाँ, आप क्या करो, बस 500 कैलोरीज कम खाओ, 500 कैलोरीज आपके डाइट में से कम करो। लेकिन अगर आप कम कैलोरीज खा रहे हैं लेकिन वो जो रिमेनिंग कैलोरी है वो ऐसे सोर्सेस से आ रही है जो प्रोसेस्ड है या हाई इन फैट और शुगर है, तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। और वो इंसुलिन रेजिस्टेंट जो फिजिकली फैट लॉस को रोक सकता है और तो और आपके मेटाबॉलिज्म को भी स्लो कर सकता है। हाँ, तो बस कैलोरीज ट्रैक करने के बजाय ट्रैक योर कैलोरीज एंड मैक्रोज। ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपने मैक्रोज को होल फूड में कंज्यूम करें। जो भी आप खा रहे हैं ये वो फूड है जो बॉक्स में नहीं आते, ये स्विगी जोमैटो से नहीं आते और शायद एक ही इंग्रेडिएंट से घर में बनते हैं, जैसे कि फिश, राइस, एग्स, चिकन और वेजिटेबल्स। अगर आप अपने मैक्रोज इजीली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए। मैंने वो वीडियो बनाया हाउ टू कैलकुलेट द कैलोरीज, मेंटेनेंस कैलोरीज और हाउ टू ट्रैक योर कैलोरीज, वो वीडियो देख लीजिए। तो एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि जब आप वेट लॉस करते हैं तो आपका कैलोरी डेफिसिट आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कर सकता है। लेकिन एक चीज है जो इससे स्लो होने से रोक सकती है और वो है कैलोरीज साइक्लिंग। और कैलोरीज साइक्लिंग में से बेस्ट वे है 2 हफ्ते के लिए अपनी कैलोरीज को मेंटेनेंस कैलोरीज से 30% कम खाना है और उसके बाद से 2 हफ्ते के लिए आपको मेंटेनेंस कैलोरीज खाने हैं। तो रिसर्च में यह दिखाया गया है कि ये 2 वीक्स ऑन और 2 वीक ऑफ डाइटिंग अप्रोच जो है, या फिर आप इसे कह सकते हैं जेड डाइटिंग अप्रोच, ज्यादा फैट लॉस के लिए फायदेमंद है और ये ज्यादा सस्टेनेबल भी है। इसी के साथ साथ ये मेटाबॉलिज्म को भी स्लो नहीं करता। अगर आपको कैलोरी साइक्लिंग करनी है तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि कार्ब साइक्लिंग, फाइटू डाइट और भी बहुत सारे हैं। अगर आपको डिफरेंट डाइट पे इंफॉर्मेशन चाहिए, कार्ब साइक्लिंग पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। सेकेंड थिंग है वेट ट्रेनिंग। तो फैट कम करने के लिए न्यूट्रिशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है वेट ट्रेनिंग। अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसी के साथ आपके मसल्स ब्रेक हो जाएंगे और आपकी बॉडी प्रोटीन, फैट्स, कार्ब जो भी आप खा रहे हैं आपके मसल्स रिबिल्ड करने में आपको हेल्प करेगी, जो आपको बॉडी फैट लूज करने में और मसल साइज और उसका शेप और स्ट्रेंथ बिल्ड करने में, स्पेसिफिकली आपके चेस्ट के आसपास वाले हिस्से में ज्यादा आसान बनाएगा।
इससे आपकी चेस्ट टाइटर और ज्यादा डिफाइन लगेगी। हम डायरेक्टली मसल्स पे बैठे फैट को टारगेट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हम मसल्स को जरूर टारगेट कर सकते हैं। मैं आपको 5 बेस्ट एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं और आपके रूटीन में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है बेंच प्रेस। आप इसे फ्लैट, इंक्लाइन या डिक्लाइन भी कर सकते हैं। फ्लैट बेंच प्रेस चेस्ट की स्ट्रेंथ और ओवरऑल चेस्ट साइज और शेप बिल्ड करने में मदद करता है, और इंक्लाइन बेंच प्रेस अपर चेस्ट पे ज्यादा फोकस करता है और डिक्लाइन लोअर चेस्ट पे। तो ये 3 हिस्से होते हैं चेस्ट के। आपको टाइम के साथ साथ अपने रूटीन में इन तीनों को ऐड करना है। इसी के साथ आप डंबल प्रेस भी कर सकते हैं। ये बेंच प्रेस जैसे ही है, लेकिन सिंस हैंड्स एक बार पे कनेक्टेड नहीं होते, आप हर साइड को बेटर आइसोलेट कर सकते हैं। ये भी आप फ्लैट, इंक्लाइन या डिक्लाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है चेस्ट फ्लाई, और ये वर्कआउट है अर्नोल्ड का फेवरेट। ये भी एक्सरसाइज फ्लैट, इंक्लाइन या डिक्लाइन पर कर सकते हैं, या फिर ये मशीन या केबल क्रॉस पे भी कर सकते हैं। बेसिक डंबल फ्लाई के लिए आपको अपने शोल्डर को रिट्रैक्ट करना है और बेंच पे लेट कर आर्म को साइड में वाइड आर्क में एल्बो में स्लाइड बेंड के साथ मूव करना है, जैसे ये मैं कर रहा हूं यहां पे। और इन सारे वर्कआउट के साथ साथ आप चेस्ट डिप्स, पुशअप्स, ये एक्सरसाइज भी ऐड कर सकते हैं अपने चेस्ट वर्कआउट के रूटीन में। तो ये कुछ एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं, और अगर आप इनके 3 हेवी सेट्स वर्कआउट करोगे तो आपको एक ग्रेट चेस्ट वर्कआउट मिलेगा। लेकिन अगर आपका गोल है सिर्फ चेस्ट फैट कम करना, चेस्ट को इंप्रूव करना, तभी भी आपको अपने बॉडी के बाकी पार्ट्स को हर दूसरे दिन ट्रेन करना है, जैसे कि आपको स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट और पुलअप्स और बहुत सारे वर्कआउट्स कर सकते हैं। अपने सारे मसल्स को ट्रेन करना ना सिर्फ आपको ज्यादा मसल्स बिल्ड करने में मदद करेगा, बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। लेकिन ये आपको वर्कआउट के दौरान और वर्कआउट के बाद भी फैट बर्न करने में हेल्प करेगा, और आपको एक एस्थेटिक फिजिक्स डेवलप करने में भी ये मदद करेगा। और थर्ड और लास्ट थिंग है इंप्रूव योर पोस्चर। अब हालांकि अपना पोस्चर इंप्रूव करना डायरेक्टली चेस्ट फैट को बर्न नहीं करेगा, लेकिन ये जरूर आपके चेस्ट का अपीयरेंस बहुत इंप्रूव करेगा, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपना ज्यादा समय कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर चेयर पे या फिर स्टीयरिंग व्हील के सामने झुककर बिताते हैं, और इन हालात में हम अपने चेस्ट को ज्यादा टाइट और अपर बैक को वीक और ओवरस्ट्रेच बनाते हैं। इस कंडीशन को शोल्डर प्रोट्रैक्शन कहते हैं, और इस कंडीशन में आपकी चेस्ट बहुत ही बैड दिखती है। लेकिन हम किसी भी पोस्चरल इम्बैलेंस को 3 स्टेप्स में फिक्स कर सकते हैं। पहले टाइट मसल्स ग्रुप को स्ट्रेच करना है, वीक ओवरस्ट्रेच मसल ग्रुप को स्ट्रेंथ करना है, और अच्छा पोस्चर प्रैक्टिस करना है, और बस हो गया। ये 3 चीजें करो और हो गया। तो पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है टाइट चेस्ट मसल को स्ट्रेच करना। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आप एक दरवाजे के सामने खड़े हो जाएं और अपने हाथों को 90 डिग्री के एंगल में डोर फ्रेम के अगेंस्ट बेंड करें, और फिर अपने बॉडी को डोर एरिया के थ्रू आगे लीन करें, ताकि स्ट्रेचिंग की इंटेंसिटी बढ़ जाए। चेस्ट के लिए और एक जबरदस्त तरीका है, आप TRX स्ट्रैप यूज कर सकते हैं। अगर आपके जिम में है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हमें अपने लैट्स मसल को भी स्ट्रेच करना है। आप लैट मसल्स को सिंपली एक पुलअप बार से लटक के आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। बस ध्यान में रखिए कि आपको इन सभी स्ट्रेचेस को हर राउंड में 30 सेकेंड के लिए होल्ड करना है और 3 से 4 राउंड के लिए रिपीट करना है। बस हर दिन ये स्ट्रेचेस कीजिए, आपको डेफिनेटली एक बड़ा फर्क महसूस होगा कुछ ही दिनों में। दूसरी चीज जो आपको करनी चाहिए वो है स्ट्रेंथनिंग बैक मसल्स। अपने अपर बैक मसल को स्ट्रेंथनिंग करना, और इसमें स्पेसिफिकली रोम्बॉइड्स को, क्योंकि वो ओवर स्ट्रेच और वीक होते हैं। आप एक बारबल रोज, लो रोज और रिवर्स फ्लाई जैसे एक्सरसाइज करके कर सकते हैं। और अगर आपको इन एक्सरसाइज को करने के लिए और भी डिटेल चाहिए, और भी डिटेल जानना चाहते हैं आप, तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं इसके ऊपर, इन एक्सरसाइज के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना सकता हूं। डाल दिया कमेंट? डाल दिया? तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो लास्ट थिंग आपको प्रैक्टिस करनी है वो है गुड पोस्चर। आपका पोस्चर आप पहले देख लीजिए कि आपके पोस्चर में क्या गलत है। आपको अपने आप से समझ नहीं आएगा, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं या फिर अपने ट्रेनर को भी पूछ सकते हैं। और अगर आपके पोस्चर में कुछ गलत है तो Amazon पर बहुत सारे पोस्चर करेक्शंस अवेलेबल हैं, आप वो ले सकते हैं और पोस्चर करेक्शन कर सकते हैं।
तो अगर आप इन 3 चीजों को फॉलो करेंगे तो 3 हफ्तों में आपको रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस इनको फॉलो कीजिए और एंजॉय कीजिए आपके रिजल्ट्स और एक एस्थेटिक फिजिक। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर बटन दबा दो और नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।